इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आपने इग्नू में न्यू एडमिशन लिया है, आपका एडमिशन कंफर्म हो गया है, तो एडमिशन कंफर्म होने के बाद आपको कब क्या करना होता है, पढ़ाई आपका इग्नू में कैसे होता है। यानी कि इस वीडियो में मैं आपको एडमिशन से लेकर के डिग्री कंप्लीट करने तक का पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं। तो वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखिए ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। और सबसे इंपॉर्टेंट, इग्नू से रिलेटेड ऑथेंटिक और ऑफिशियल अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं, जब आप इग्नू में एडमिशन इस पोर्टल से लेते हैं तो इनरोलमेंट नंबर आप कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि आपकी पहचान सिर्फ इनरोलमेंट नंबर से ही होगी। इसके लिए आपको क्या करना होगा, एडमिशन वाले पेज पर आना होगा। इसका लिंक नीचे दिया हुआ है, यहाँ पर आप अपना यूजर नेम पासवर्ड डालेंगे, वेरिफिकेशन कोड जैसा यहाँ पर लिखा हो यहाँ पर लिखेंगे और लॉगिन पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ आपको माई एप्लीकेशन पर क्लिक करना होगा। अगर आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है तो यहाँ पर आपको इनरोलमेंट नंबर दे दिया जाता है। इनरोलमेंट नंबर को आप यहाँ पर देख लीजिए और उसके बाद आपको आईडी कार्ड डाउनलोड करने का भी ऑप्शन दिया जाता है। यहाँ डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद ये इस तरीके से ओपन हो जाएगा। इस पर एक पासवर्ड लगा हुआ रहता है, पासवर्ड रहता है आपका इनरोलमेंट नंबर। इनरोलमेंट नंबर डालेंगे, सबमिट पर क्लिक करेंगे तो जो आपका इग्नू का आईडी कार्ड है वो इस तरीके से ओपन हो जाएगा। इसके अलावा अगर अभी तक आपका एडमिशन कंफर्म नहीं हुआ है तो उसके लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इसमें मैंने पूरा डिटेल में बता रखा है कि इग्नू में एडमिशन कंफर्मेशन में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है और उसको आप कैसे ठीक कर सकते हैं। इस वीडियो का लिंक नीचे दिया हुआ है। और जब इग्नू में आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है तो आपके पास एक ऐसा एडमिशन का कंफर्मेशन मेल आता है जिसमें आपको बताया जाता है कि आपका एडमिशन कंफर्म हो गया है, जिसका इनरोलमेंट नंबर ये है। यानी कि ईमेल में आपको इनरोलमेंट नंबर भी दिया जाता है। साथ ही में आपको बताया जाता है कि आपको कौन सा स्टडी सेंटर अलॉट किया गया है और आपके पास क्या क्या सब्जेक्ट है, तो वो सब चीज आपको यहाँ पर बता दिया जाता है। और कई बार ये होता है कि आपको इसका एक मैसेज भी भेजा जाता है। कई बार मैसेज आता है और नहीं आता है, तो अगर नहीं आता है तो इससे आपको ज्यादा परेशान नहीं होना है। और जब आप इग्नू में एडमिशन का फॉर्म फिलअप करते हैं तो आपको एक ऐसा एप्लीकेशन फॉर्म दिया जाता है जिस पर आपका सभी डिटेल्स लिखा हुआ रहता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जो भी आपका डिटेल्स दिया हुआ है और जो भी सब्जेक्ट दिया हुआ है इसे आप अच्छे से देख लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको इस वाले पेज पर आना है। इसका नाम है स्टूडेंट मैनेजमेंट पोर्टल। यहाँ पर आप इनरोलमेंट नंबर डालेंगे, प्रोग्राम कोड सेलेक्ट करेंगे, वेरिफिकेशन कोड जैसा यहाँ पर लिखा हुआ यहाँ पर लिखेंगे, सबमिट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको बताया जाता है आपका सभी डिटेल्स। तो आपके एडमिशन के एप्लीकेशन फॉर्म पर जो भी डिटेल्स लिखा हुआ है इसको आप यहाँ पर मैच कीजिए और जो भी सब्जेक्ट लिखा है इसको भी आप सेम टू सेम यहाँ पर मैच कीजिए। अगर कुछ भी यहाँ पर गलत चीजें अपडेट हुआ है तो ये चीजें सही करवाने के लिए आपको रीजनल सेंटर पर जाना होगा और वहां से ये चीजें सही हो जाएगा। और जैसे ही आपको इनरोलमेंट नंबर मिल जाता है फिर आपको क्या करना है, इस वाले पेज पर आना है। इसका नाम है स्टूडेंट पोर्टल। यहाँ पर आने के बाद आपको एक अकाउंट बनाना होगा और अकाउंट आप किस तरीके से बना सकते हैं उसके लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं। अकाउंट बनाने का जो प्रोसेस है इसमें तकरीबन 5 मिनट का समय लग सकता है, तो उसके लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इसमें मैंने पूरा डिटेल में बता रखा है कि इस पोर्टल पर आप अकाउंट को कैसे बना सकते हैं और इस पोर्टल पर आपको क्या क्या सुविधाएं दी जाएगी। तो उसके लिए आप इस वीडियो को देख लेना और अकाउंट बना लेना, क्योंकि अब आपका सभी काम यहीं से होने वाला है। एडमिशन जब आपका कंफर्म हो जाता है तो एडमिशन पोर्टल को आप भूल जाइए। अब आपका सभी काम स्टूडेंट पोर्टल से होने वाला है, तो आप इस वीडियो को देख करके अकाउंट बना सकते हैं। और जब आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है तो आपके स्टडी सेंटर या फिर रीजनल सेंटर की तरफ से एक मेल आएगा जिसमें आपको इंडक्शन मीटिंग के बारे में बताया जाएगा। ईमेल आएगा या फिर मैसेज आएगा जिसमें आपको बताया जाता है कि आपका इंडक्शन मीटिंग कौन से डेट में और कितने बजे होने वाला है। और देखिए इंडक्शन मीटिंग में होता क्या है, अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ यही सब चीज आपको इंडक्शन मीटिंग में भी बताया जाता है। इंडक्शन मीटिंग 1 घंटे का, 2 घंटे का, 3 घंटे का या फिर आधे घंटे का हो सकता है। इसमें आपको नॉर्मली एग्जाम, असाइनमेंट और क्लासेस के बारे में बताया जाता है। और जो इंडक्शन मीटिंग होता है इसको अटेंड करना कंपलसरी नहीं होता है। और इंडक्शन मीटिंग सभी स्टडी सेंटर और सभी रीजनल सेंटर की तरफ से नहीं लिया जाता है। तो अगर आपके स्टडी सेंटर या फिर रीजनल सेंटर की तरफ से इंडक्शन मीटिंग का अरेंजमेंट नहीं किया गया है तो इसको आप इग्नोर भी कर सकते हैं। और अब बात करते हैं क्लासेस के बारे में। तो इसे चेक करने के लिए आपको क्या करना होगा, इस वाले पेज पर आना होगा। इसका लिंक नीचे दिया हुआ है और आपका जो भी रीजनल सेंटर है वो आपको यहाँ पर चेक करना होगा। जैसे कि अगर आपका दिल्ली 1 है तो इस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, नीचे करना है और यहाँ पर आपको मिल जाएगा काउंसलिंग शेड्यूल। इस पर आप क्लिक करेंगे तो अगर आपके रीजनल सेंटर या फिर स्टडी सेंटर की तरफ से कोई भी काउंसलिंग यानी कि क्लासेज आपको दी जाती है तो उसका इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दिया जाता है। स्टडी सेंटर वाइज डिटेल यहाँ पर रहता है। यहाँ पर क्लिक करके आप अपने क्लासेज का जो शेड्यूल है वो निकाल सकते हैं। ये ऑनलाइन भी हो सकता है या फिर ऑफलाइन भी हो सकता है। अगर ऑनलाइन होता है तो यहाँ पर आपको लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा कुछ इस तरीके से जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ
हुआ है। और अब बात करते हैं एग्जाम के बारे में, क्योंकि इसको लेकर के आपका बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है, तो इसको आप बड़ा ही ध्यान से समझिए। पहले बात करते हैं ईयरली बेस्ड प्रोग्राम के बारे में। अगर आपका प्रोग्राम ईयरली बेस्ड है तो जो आपका एग्जाम है जब भी आप एडमिशन लेते हैं तो उसके 1 साल बाद होगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि अगर आपने एडमिशन लिया है जुलाई सेशन में तो फिर जो आपका एग्जाम है वो जून टर्म एंड एग्जामिनेशन में होगा। इग्नू में एग्जाम के सेशन को बोला जाता है टर्म एंड एग्जामिनेशन। जैसे कि अगर आपका ईयरली बेस्ड प्रोग्राम है, आपने जुलाई 2022 में एडमिशन लिया है तो आपका जो एग्जाम है ईयरली बेस्ड प्रोग्राम का वो जून 2023 सेशन में होगा। और ऐसे ही अगर आपका कोई सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम है या फिर 6 महीने का सर्टिफिकेट का कोई भी कोर्स है तो फिर जो आपका एग्जाम है वो 6 महीने बाद होगा। एग्जाम्पल के लिए अगर आपने जुलाई सेशन में एडमिशन लिया है तो आपका एग्जाम जो है 6 महीने बाद दिसंबर टर्म एंड एग्जामिनेशन में होगा। जैसे कि जुलाई 2022 में एडमिशन लिया है तो फिर आपका एग्जाम दिसंबर 2022 सेशन में होने वाला है। इसके अलावा और भी कई चीजें हैं जिसका आपको ध्यान रखना होगा। देखिए इग्नू में जो एग्जाम है वो 2 सेशन में होते हैं, एक जून में और एक दिसंबर में। और एग्जाम देने से पहले आपको एग्जाम फीस भी सबमिट करना होता है और उसके लिए इग्नू की तरफ से अलग से एग्जाम फॉर्म भी जारी किया जाता है। तो जून टर्म एंड एग्जामिनेशन के लिए जो एग्जाम फॉर्म है वो नॉर्मली मार्च या फिर अप्रैल में इग्नू की तरफ से जारी कर दिया जाता है। और ऐसे ही दिसंबर टर्म एंड एग्जामिनेशन के लिए जो एग्जाम फॉर्म है वो इग्नू की तरफ से सितंबर या फिर अक्टूबर में जारी कर दिया जाता है। जब भी एग्जाम फॉर्म आते हैं तो आपको तकरीबन 1 महीने का समय दिया जाता है एग्जाम फीस सबमिट करने के लिए। और एग्जाम फीस की बात करें तो एग्जाम फीस रहता है पर सब्जेक्ट का 200 रुपए और अकॉर्डिंग टू सिचुएशन इसमें बदलाव भी किए जा सकते हैं। और ध्यान रखिए एग्जाम फीस आप सिर्फ ऑनलाइन ही सबमिट कर सकते हैं, जिसके लिए आपको इग्नू की तरफ से एक अलग पोर्टल दिया जाएगा। ऑनलाइन प्रोग्राम के लिए अलग पोर्टल दिया जाता है और ओडीएल प्रोग्राम के लिए अलग पोर्टल दिया जाता है। और जब आप एग्जाम दे देते हैं तो देखिए रिजल्ट के बारे में बात करें तो जब भी आपका एग्जाम खत्म होता है यानी कि जब भी आखिरी एग्जाम रहता है तो उससे 30 या फिर 45 वर्किंग डेज के अंदर जो आपका रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया जाता है। ये आपको इग्नू की तरफ से बताया गया है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, इसमें और भी ज्यादा समय लग जाता है। और वहीं अगर बात करें रिजल्ट के बारे में, जैसे कि अगर रिजल्ट आता है और आप फेल हो जाते हैं तो अगर आप एग्जाम में फेल हो जाते हैं तो आप उससे अगले सेशन में फिर से एग्जाम दे सकते हैं, जिसके लिए आपको फिर से एग्जाम फीस सबमिट करना होगा। और अगर आप अगले सेशन में भी एग्जाम देते हैं फिर से आप फेल हो जाते हैं तो उससे अगले सेशन में आप फिर से एग्जाम दे सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब तक आपका एडमिशन वैलिड है तब तक आप एग्जाम दे सकते हैं, जब तक कि आपका प्रोग्राम कंप्लीट ना हो जाए। और अगर पासिंग नंबर के बारे में बात करें तो सभी प्रोग्रामों में बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट पास होने के लिए सभी में आपको जो पासिंग नंबर है वो अलग अलग बताया गया है। तो उसके लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं, इसमें मैंने प्रोग्राम वाइज बता रखा है पास होने के लिए कौन से प्रोग्राम में आपको कितना नंबर लाना होगा। इस वीडियो का लिंक नीचे दिया हुआ है। और अब एग्जाम के बारे में कुछ भी समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपके एडमिशन या फिर री रजिस्ट्रेशन का क्या सेशन है, जिसे आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। अपना सभी डिटेल्स डालने के बाद आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो नीचे करेंगे तो यहाँ पर आपको बताया जाता है कि आपके एडमिशन या फिर री रजिस्ट्रेशन का क्या सेशन है। और अब एग्जाम के बारे में और भी डिटेल में बात करते हैं तो इसको आप बहुत ही ध्यान से समझिए। पहले बात करते हैं बैचलर डिग्री के बारे में, जैसे कि बीटीएस, बीएजी, बीकॉम जी, बीएससी जी और बीए के जितने भी ऑनर्स के प्रोग्राम हैं। अगर आपने जुलाई 2022 सेशन में एडमिशन लिया है किसी भी ईयरली बेस्ड प्रोग्राम में तो जो आपका एग्जाम है वो जून 2023 सेशन में होने वाली है। और अगर मास्टर डिग्री प्रोग्राम की बात करें जैसे कि एमए हिंदी, एमए इंग्लिश, एमए हिस्ट्री, एमए सोशियोलॉजी, एमए पॉलिटिकल साइंस और इसके अलावा मास्टर डिग्री के और भी बहुत से प्रोग्राम है और आपने जुलाई 2022 सेशन में एडमिशन लिया है तो आपका जो एग्जाम है वो जून 2023 सेशन में होने वाले है। और ऐसे ही अगर आपका डिप्लोमा का या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा का कोई भी ईयरली बेस्ड प्रोग्राम है और आपने जुलाई 2022 सेशन में एडमिशन लिया है तो जो आपका एग्जाम है वो जून 2023 सेशन में होने वाले है। और इसके अलावा अगर बात करें अगर आपने किसी भी सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम में एडमिशन लिया है जैसे कि बीसीए, एमसीए, एमबीए या फिर एमकॉम, या फिर अगर आपने 6 महीने के किसी भी सर्टिफिकेट कोर्स में एडमिशन लिया है जैसे कि सीएफएन या फिर सीएलआईएस और जुलाई 2022 सेशन में एडमिशन लिया है तो जो आपका एग्जाम है वो दिसंबर 2022 सेशन में होने वाले हैं। और इग्नू की तरफ से आपको बताया गया कि जो दिसंबर 2022 सेशन का एग्जाम है वो 2 दिसंबर 2022 से स्टार्ट होंगे और 5 जनवरी 2023 तक चलने वाले हैं। तो इसके लिए जो अभी एग्जाम फीस है वो भी सबमिट हो रही है। लास्ट डेट है विदाउट एनी लेट फीस चार्ज के 10 नवंबर 2022 और उसके बाद यानी कि 11 नवंबर से लेके 15 नवंबर तक आप एग्जाम फीस को सबमिट करते हैं तो आपको 1100 रुपए फाइन भी देना
देना होगा। तो आप में से जितने भी स्टूडेंट दिसंबर 2022 सेशन का एग्जाम देने के लिए एलिजिबल है वो एग्जाम देने के लिए अभी एग्जाम फीस सबमिट कर सकते हैं। और इसके अलावा ऐसे जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने किसी भी CBCS यानी कि चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम प्रोग्राम में एडमिशन लिया है, तो आपका ये कंफ्यूजन रहता है कि हमारा प्रोग्राम ईयरली बेस्ड है या फिर सेमेस्टर बेस्ड है। तो यहाँ पर ये जो आप लिस्ट देख रहे हैं जिसमें BAG, BComG, BSCG और BA के जितने भी ऑनर्स के प्रोग्राम है ये सभी मेंशन किया हुआ है, ये सभी ईयरली बेस्ड प्रोग्राम है। लेकिन फिर भी आपको कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि जो आपको एडमिशन का एप्लीकेशन फॉर्म दिया जाता है इस पर आप देखेंगे तो सेमेस्टर 1 भी लिखा हुआ रहता है और सेमेस्टर 2 भी लिखा हुआ रहता है। तो यहाँ पर आपको सेमेस्टर वाइज सब्जेक्ट बताया जाता है, लेकिन आपको फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम एक साथ ही देना होगा और असाइनमेंट भी आपको एक साथ ही सबमिट करना होगा। और अब बात करते हैं असाइनमेंट के बारे में, क्योंकि इग्नू में आपको असाइनमेंट भी सबमिट करना होता है और असाइनमेंट आपको हमेशा लास्ट डेट से पहले ही सबमिट करना होता है। अगर लास्ट डेट की बात करें तो जून टर्म एंड एग्जामिनेशन के लिए जो असाइनमेंट है वो मार्च में सबमिट होते हैं, 31 मार्च रहता है लास्ट डेट, लेकिन लास्ट डेट को एक्सटेंड कर दिया जाता है और आपको अप्रैल एंड तक असाइनमेंट सबमिट करने का मौका दिया जाता है। और वहीं दिसंबर टर्म एंड एग्जामिनेशन के लिए जो असाइनमेंट सबमिशन का लास्ट डेट रहता है वो रहता है 30 सितंबर। सितंबर में असाइनमेंट सबमिशन स्टार्ट हो जाता है और इसमें भी लास्ट डेट को एक्सटेंड कर दिया जाता है और आपको अक्टूबर एंड तक असाइनमेंट सबमिट करने का मौका दिया जाता है। और अगर असाइनमेंट सबमिशन मोड के बारे में बात करें तो आपके स्टडी सेंटर या फिर रीजनल सेंटर की तरफ से आपको बताया जाता है कि आपको असाइनमेंट किस मोड में सबमिट करना होगा, जिसमें कि आपको कई ऑप्शन दिए जा सकते हैं। या तो आपको स्टडी सेंटर पर असाइनमेंट सबमिट करने के लिए बताया जाएगा, बाय हैंड या फिर बाय कोरियर, या फिर ऑनलाइन सबमिट करने के लिए जो लिंक है या फिर जो ईमेल आईडी है वो आपको दिया जाएगा। और एक बात का आप हमेशा ध्यान रखिए, एग्जाम देने से पहले आपको असाइनमेंट बना करके सबमिट करना होता है। आप जितने भी सब्जेक्ट का एग्जाम देने वाले हैं उनका आपको असाइनमेंट बना करके लास्ट डेट से पहले ही सबमिट करना होता है। और अब बात करते हैं स्टडी मटेरियल के बारे में, यानी कि किताबों के बारे में। आप अपने बुक्स का स्टेटस यहाँ से चेक कर सकते हैं आप अपने एडमिशन सेशन के अकॉर्डिंग। वैसे बुक्स के रिगार्डिंग सब कुछ मैंने इस वीडियो में बता रखा है कि आपको बुक्स कब दिया जाएगा, यहाँ पर आपको क्या क्या स्टेटस देखने को मिल सकता है। तो उसके लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं, आपको डिटेल में अच्छे से पता चल जाएगा। इसके अलावा आप क्या कि जो PDF फॉर्मेट का बुक है वो आप ई-ज्ञानकोश वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक नीचे दिया हुआ है। आपको करना क्या है, आपके पास जो भी सब्जेक्ट है सब्जेक्ट कोड आप यहाँ पर देख लीजिए और सब्जेक्ट कोड आप यहाँ पर सर्च कीजिए। जैसे कि आपका सब्जेक्ट है BHIC 101, आप इसको सर्च करेंगे तो PDF फॉर्मेट का बुक अवेलेबल होगा, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। जैसे कि इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम यहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ से आप बुक को बहुत ही आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ ओपन पर क्लिक करेंगे तो जो आपका स्टडी मटेरियल है वो इस तरीके से डाउनलोड हो जाएगा PDF फॉर्मेट में। और अब बात करते हैं री रजिस्ट्रेशन के बारे में। इसको लेकर के स्टूडेंट जो है हमेशा ही कंफ्यूज रहते हैं और अगर आप सही टाइम पर री रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं तो इसमें आपका पूरा 6 महीना या फिर 1 साल खराब हो जाता है। तो इसको आप बहुत ही ध्यान से समझिए। जो अदर यूनिवर्सिटी होते हैं, यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। देखिए बाकी के जो यूनिवर्सिटी होते हैं उसमें क्या होता है कि पहले तो आपका एडमिशन होता है और एडमिशन होने के बाद फिर आपका एग्जाम होता है। एग्जाम आपका या तो ईयरली बेस्ड होगा या फिर सेमेस्टर बेस्ड होगा और जब रिजल्ट आता है तो रिजल्ट में या तो आप पास होते हैं या फिर फेल होते हैं। और देखिए अगर आप पास हो जाते हैं तो फिर आपको नेक्स्ट क्लास में एडमिशन मिल जाता है, लेकिन अगर आप फेल हो जाते हैं तो आप उसी क्लास में रह जाते हैं। लेकिन इग्नू में ऐसा नहीं होता है, इग्नू में इसका बिल्कुल ही अलग होता है। इग्नू में क्या होता है, पहले आपका एडमिशन होता है और एडमिशन होने के बाद सही टाइम आने पर आपको री रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। और री रजिस्ट्रेशन देखिए होता कब है, अगर आपका ईयरली बेस्ड प्रोग्राम है तो जिस भी सेशन में आप एडमिशन लेते हैं तो उसके 1 साल बाद आपको री रजिस्ट्रेशन करना होता है। आप एडमिशन का महीना मत देखिए क्योंकि एडमिशन का लास्ट डेट एक्सटेंड होता ही रहता है। आपको एडमिशन का सेशन देखना है। आप जिस भी सेशन में एडमिशन लेते हैं तो उसके 1 साल बाद आपको ईयरली बेस्ड प्रोग्राम बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री में री रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। और अगर आपका सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम रहता है तो जिस भी सेशन में आप एडमिशन लेते हैं तो उसके 6 महीना बाद आपको री रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। और जब आप री रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो फिर देखिए क्या होता
है, फिर आपका एग्जाम होता है। एग्जाम आपको या तो ईयरली बेस्ड देना होता है या फिर सेमेस्टर वाइज देना होता है। फिर आपका रिजल्ट आता है, रिजल्ट में आप या तो पास होते हैं या फिर फेल होते हैं, और यहाँ पर अलग होता है। अगर आप पास हो जाते हैं तो आपको नेक्स्ट क्लास में एडमिशन मिल जाता है, लेकिन अगर आप फेल हो जाते हैं या फिर आप एग्जाम देते ही नहीं है या फिर आप फीस सबमिट कर देते हैं लेकिन एग्जाम देने के लिए नहीं जाते हैं, तो फिर ऐसे में भी आपको नेक्स्ट क्लास में एडमिशन मिल जाता है। बस उसके लिए ये है कि आपको सही टाइम आने पर री रजिस्ट्रेशन बिल्कुल ही सही टाइम पर करना होता है। आप एग्जाम दो या फिर मत दो या फिर फेल हो जाओ, फिर भी आप नेक्स्ट क्लास में पहुंच जाते हैं। लेकिन एग्जाम फिर आपको बाद में देना होता है। अगर आप फेल हो जाते हैं तो फिर बाद में एग्जाम दे सकते हैं। आपका एग्जाम मिस हो गया है तो फिर आप नेक्स्ट सेशन में एग्जाम दे सकते हैं। और री रजिस्ट्रेशन भी 2 सेशन में होते हैं, एक जुलाई में और एक जनवरी में। वैसे आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, सही टाइम आने पर मैं आपको डिटेल में टाइम टू टाइम बताता रहूंगा कि किसे कब री रजिस्ट्रेशन करना होगा। और अब बात करते हैं कि जब आप इग्नू से अपना डिग्री, डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट कंप्लीट कर लेते हैं तो ओरिजिनल सर्टिफिकेट और मार्कशीट आपको कब और कैसे दिया जाता है, तो इसको आप ध्यान से समझिए। आपको क्या करना होगा, ग्रेड कार्ड को चेक करना होगा, और ग्रेड कार्ड में आपके पास जितने भी सब्जेक्ट रहते हैं, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर या फिर जितने भी सेमेस्टर है, उन सभी को मिला करके यहाँ जितने भी सब्जेक्ट कोड दिए गए सभी के आगे इस तरीके से कंप्लीटेड लिखा हुआ होना चाहिए, जिसमें कि आपका असाइनमेंट, थ्योरी या फिर प्रैक्टिकल है, ये सभी आपको कंप्लीट करना होता है। फिर यहाँ पर कंप्लीटेड लिखा हुआ आ जाता है। जब आपका ग्रेड कार्ड पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है तो इग्नू की तरफ से ऐसा प्रोविजनल सर्टिफिकेट बाय पोस्ट आपके घर पर भेजा जाता है, और साथ ही में एक ऐसा मार्कशीट भी आपको इग्नू की तरफ से दिया जाता है जो कि बाय पोस्ट आपके रजिस्टर एड्रेस पर भेज दिया जाता है। लेकिन जो ऐसा ओरिजिनल डिग्री होता है ये नहीं भेजा जाता है। क्यों नहीं भेजा जाता है उसके बारे में बात करते हैं। तो ओरिजिनल डिग्री लेने के लिए पहले आपको कॉन्वोकेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, और इसमें यह होता है कि जो भी निर्धारित फीस रहता है ये आपको सबमिट करना होता है। उसके बाद जो आपका ओरिजिनल डिग्री है ये आपको दिया जाता है, और ये भी बाय पोस्ट आपके घर पर भेज दिया जाता है। और जो ओरिजिनल डिग्री रहता है वो देखने में कुछ ऐसा होता है। और अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो आप इग्नू से गोल्ड मेडल भी प्राप्त कर सकते हैं। कुछ ऐसा गोल्ड मेडल आप प्राप्त कर सकते हैं। तो इग्नू में गोल्ड मेडल कब और कैसे दिया जाता है, 6 बहुमूल्य अवार्ड के बारे में मैंने इस वीडियो में बता रखा है। साथ ही में आप 25,000 रुपए का कैश प्राइज भी प्राप्त कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको कब क्या करना होता है उसके लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इसमें मैंने पूरा डिटेल में सभी अवार्ड के बारे में और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बता रखा है। वीडियो का लिंक नीचे दिया हुआ है, देखना चाहे तो देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं।